दोस्तों नमस्कार। सतलोक आश्रम सोजत में उमड़ के लोग आ रहे हैं और यहाँ पे जो प्रदर्शनी स्थल है वो एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे और जवान सभी आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग मिलते हैं। ये तीन जो गुड़ियाँ हैं यहाँ पे ये आई हैं अंदर जाके, और इनसे हम जानते हैं कि ये आखिर इन्होंने इस प्रदर्शनी में क्या देखा और इनसे इन प्रदर्शनी में देख के इनको क्या शिक्षाएँ मिली। नमस्कार जी। नमस्कार। आप कहाँ से आए ये बताइए सबसे पहले। मैं जोधपुर से हूँ। आप जोधपुर से। आप भी? तो आप तीनों जोधपुर से यहाँ पे इस प्रदर्शनी के अंदर आए हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप युवा हो, ठीक है, और युवा जो इस प्रोग्राम में आए हैं अपना एजुकेशन का कीमती समय दूसरी तरफ करके, तो ये इसके पीछे मतलब आपको क्या लगा कि हाँ आना चाहिए? सद्भक्ति जो दुनिया में जो अश्लील चीज़ें फैलकर सद्भक्ति करना और ये सनातन धर्म उसको अपनाने के लिए हम यहाँ आते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि आप अध्यात्म की तरफ अपना रुख किए हुए हो और आप आध्यात्मिक बने हुए हो। तो अभी हम पूछते हैं आपको इस प्रदर्शनी के बारे में। आप अंदर गए, आपने क्या देखा इस प्रदर्शनी के अंदर? पहले मैं शुरुआत एक चौपाई से करती हूँ। सतयुग में सतसुकृत के डेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करनाम में कहाया, कलयुग नाम कबीर दाया। तो कबीर साहब मगर में उन्होंने लीला की थी। जो वहाँ के पंडितों और ब्राह्मणों द्वारा जो अफवाहें फैलाई गई थी उनको ख़त्म करने के लिए जो कबीर देव हैं वो काशी से मगर गए थे। उनकी जो उन्होंने जो अश्लील जो चीज़ें फैलाई थी कि जो मगर में काशी में जो मरता यानी आप कह रहे हैं कि गलत भ्रांतियां जो फैलाई थी। हाँ, जो काशी में जो मरता है वो स्वर्ग नहीं जाता है, मतलब वो नर्क की प्राप्ति होती है। नहीं, जो आप कह रहे हैं मगर में जो मरेगा वो गधा बनेगा और जो काशी में मरेगा वो सीधा। तो हमारे गुरुजी ने काशी से मगर जाकर इस जो उन्होंने जो ये फैलाई थी ना जो अफवाह भ्रांति जो फैलाई थी उन्होंने, उनको ख़त्म करने के लिए वो काशी से मगर गए थे। और मगर में उन्होंने जो लीला की थी वहाँ पे उन्होंने सहशरीर वो आए थे और सहशरीर ही चले गए। और उन्होंने वहाँ पे दो चद्दर ओढ़ी थी और फिर वहाँ से सीधा सतलोक चले गए थे। और वहाँ सिर्फ उनको जो हिंदू और मुसलमान थे उनको सिर्फ वहाँ पीछे जो फूल पड़े थे वही मिले थे। उन्होंने उनको डिवाइड कर लिया और हिंदुओं ने तो मंदिर बनवाया था और जो मुसलमान थे उन्होंने मजार बनवाया। हाँ, मस्जिद बनवाई थी। तो हमारे जो गुरुजी है उन्होंने जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो दूरियां थी उन दोनों की उनको कम करने के लिए, उन दोनों के बीच भाईचारा लाने के लिए ये सब किया था। और उनकी वजह से लास्ट में उनको बड़ा दुख हुआ था जब कबीर परमेश्वर चले गए थे। और जब वो वहाँ के वो जो उन्होंने पोथी पढ़ने खोल कर देखे थे और उनमें देखा कि जो कबीर परमेश्वर है वो स्वर्ग से भी ऊपर गए थे। उन्होंने मतलब सतलोक की प्राप्ति की थी। तो आप कह रहे हैं कि कबीर साहब सीधे सतलोक गए थे। तो आपने ये जो चीज़ें बताई ये आपको कहाँ से जानकारी मिली? क्या इस प्रदर्शनी में ये सारी चीज़ें बताई? हाँ, इसमें 3D एनिमेशन के ज़रिए ये सब सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। इजीली सबको समझ में आ गया था। तो दर्शकों आप देख रहे हो कि जो युवा है आज के वो भी इस प्रदर्शनी में आ रहे हैं और यहाँ से वाकई में इनको ज्ञान मिल रहा है, इनको एजुकेशन मिल रही है। एक बार हम सोच रहे थे कि आखिर ये युवा हैं अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ आ रहे हैं तो इनका कीमती समय ऐसी चीज़ों में जा रहा है, लेकिन इनसे बात करने पे हमें पता लगा कि वाकई में हमारा जो युवा है वो अध्यात्म की ओर जा रहा है। और अध्यात्म की जहाँ तक हम बात करें तो इस प्रदर्शनी से इन लोगों का जो दिमाग है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो 3D एनिमेशन लगा हुआ है वो इनके दिमाग में एक छवि के रूप में उभर रहा है और इनकी जो मेमोरी है इसमें कहीं ना कहीं वो फिट हो जाएगा। धन्यवाद।